कहानी शुरू होती है एक अधूरी सांस से, एक टूटे हुए जुमले से, जब आर्य और अनु एक दूसरे को याद करने की बात कहते हैं। लेकिन उन शब्दों के पीछे जो खालीपन है वो किसी चीख से ज्यादा तेज है, क्योंकि ये यादें अब मिलने का रास्ता नहीं बल्कि बिछड़ने की आहट बन चुकी हैं। आर्य के दिल में बेचैनी है, अनु की खामोशी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। फोन की हर अनसुनी घंटी दोनों के बीच दीवार बनती जा रही है। आर्य खुद से सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक दो दिन में सब कुछ बदल गया। वो गोपाल जी की नाराजगी नहीं समझ पा रहा, अनु की चुप्पी नहीं समझ पा रहा, और इसी उलझन में वो फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वो अनु से मिलकर रहेगा। उधर घर में माँ की बेचैनी है, एक माँ का दिल जो बिना किसी सबूत के खतरे को महसूस कर लेता है। आर्य का फोन न उठाना उसे डरा देता है। हर कोना, हर रास्ता उसे अनजाना लगने लगता है, जैसे घर होते हुए भी आर्य घर से बहुत दूर चला गया हो। और इधर अनु के आसपास उम्मीद को कुचलने वाली बातें बोई जा रही हैं। उसे समझाया जा रहा है कि अमीर लोगों के लिए प्यार एक खेल होता है, कि जिन सपनों को वो सच मान बैठी है वो कभी उसके हो ही नहीं सकते। ये वो पल है जहां आवाज भारी हो जाती है, जहां उम्मीद पर पहली दरार पड़ती है, और जब दरार पड़ती है तो दर्द सिर्फ एक का नहीं होता, पूरा परिवार उसमें हिल जाता है। तभी कहानी एक और मोड़ लेती है, आरोपों का मोड़, जहां आर्य का गायब होना अनु के नाम जोड़ दिया जाता है, जहां एक लड़की को हर अनहोनी का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बातें इतनी जहरीली हो जाती हैं कि सच्चाई और जहर में फर्क करना मुश्किल हो जाए। मानसी के शब्द तीर बनकर चलते हैं, और हर्ष उन तीरों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वक्त इल्जाम का नहीं बल्कि आर्य को ढूंढने का है। ये वो पल है जहां रिश्ते खुलकर सामने आते हैं, कौन दर्द में साथ खड़ा है और कौन दर्द को हथियार बना रहा है। और तभी कहानी में एक और सन्नाटा उतरता है, एक फोन कॉल जो सवाल बनकर रह जाता है। आर्यवर्धन के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं जिन्हें हर पल उसकी खबर होनी चाहिए थी। और यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब जानने वाले भी पूछने लगे कि वो कहाँ है, तब समझ लेना चाहिए कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। और आखिरी पल में जब आवाज कांपती हुई पूछती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो और तुम लोग कौन हो, तब कहानी वहीं रुक जाती है, ठीक उसी जगह जहां सांस अटक जाती है, जहां जवाब से ज्यादा डर पैदा होता है, और दर्शक मजबूर हो जाता है ये जानने के लिए कि आर्य आखिर किसके कब्जे में है। अनु का कसूर सच है या सिर्फ एक आसान इल्जाम? और क्या ये प्यार इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा या फिर ये कहानी अभी और दर्द लिखने वाली है?